प्रैक्टिकली आज मैं आप लोगों को लाइव आके एक एनएफटी परचेज करके दिखाऊंगा अपने वॉलेट के थ्रू, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप कोई भी खरीदा हुआ एनएफटी बेचना चाहते हैं तो वो आप बेच कैसे सकते हैं अपनी मनपसंद प्राइस के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो एनएफटी का जो आपका फ्री कोर्स था उसकी फाइनल फुल एंड फाइनल वीडियो होने जा रही है। इसके अंदर क्योंकि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। पहले हमने डिटेल में सारा कुछ सीखा कि भाई साहब एनएफटी में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ों को देखते हैं, किस किस प्रोजेक्ट को कैसे कैसे स्टडी करते हैं, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो अब एंड पे एक सिर्फ डिटेल्ड वीडियो आ रही है जिसके अंदर मैं आप लोगों को लाइव आके अभी मैं आप लोगों को एक एनएफटी परचेज करके दिखाऊंगा। तो आपने कोशिश करनी है वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कोई भी चीज़ आप मिस ना कर जाए। ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय स्क्रीन। तो सबसे पहले जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को समझाया था कि आपने जिस भी मार्केट प्लेस पर एनएफटीज परचेज करना है अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। तो जिस तरह ये मैंने अपना वॉलेट एक कनेक्ट कर लिया, इस वाले मेरे वॉलेट के अंदर इस वक्त $125 पड़े हुए हैं, अराउंड $125 हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ बीटीसी हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बिटकॉइन के एनएफटीज खरीदने हैं। तो मैं अब सैम्पल के तौर पे आपको एक एनएफटी खरीद के दिखाऊंगा, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो भी चीज़ मैं करके दिखाऊंगा ये सिर्फ सैम्पल के तौर पे है। मैं कभी आपको ये इनकरेज नहीं कर रहा कि जो एनएफटी अभी मैं लाइव खरीदने जा रहा हूँ आप भी जाके वो ख़रीद लें, क्योंकि मैंने कोई नहीं उसके बारे में रिसर्च की, ना कुछ और देखा समझा। मैं सिर्फ अभी उसको परचेज़ कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई साहब ये चीज़ ऐसे भी हो जाती होती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये ऑर्डी लिंक्स जो से एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, इसका मैं एक एनएफटी आप लोगों को ख़रीद के दिखाऊंगा। ये एक एनएफटी $16 का, ठीक है। बाय नाउ पे आप लोग क्लिक करेंगे, जब भी आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपको दिखाएगा। इसके अंदर कुछ चीज़ें देखने वाली होती हैं। देखेंगे आपको बता रहा है कि इसकी जो एनएफटी की प्राइस है वो 0.0002 BTC है। इसमें टेकर फ़ी मतलब जो फाउंडर है वो कितने चार्जेस आपसे ले रहा है, वो मेरे ख्याल में 5 टाइम्स ज़ीरो लगे हुए हैं। उसके बाद 48 BTC है, मतलब बहुत ही थोड़े पैसे हैं। और उसके बाद नेटवर्क फ़ी है। नेटवर्क फ़ी आपकी होती है बेसिकली जिसको गैस फ़ी भी कहा जाता है। तो जितने का एनएफटी है अराउंड उसके करीब करीब उतने ही पैसे हमें उसकी फ़ी भी पड़ गई है, ठीक है। तो फ़ी इज़ यूजली क्वाइट एन एक्सपेंसिव। तो अभी हमारे पास जो फ़ी जा रही है वो 13 सेट्स जा रही है। तो खैर आप लोगों ने ये जब कर लेना है, इसके बाद आप लोगों ने सिंपली बाय वन आइटम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ब्रॉडकास्टिंग ऑर्डर लिखा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये पूछेगा कि आप वाकई में ही ये ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, एनएफटी ख़रीदना चाहते हैं कि नहीं। ये आपका एनएफटी बना आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है कि आपके वॉलेट के अंदर आ रहा है, इतने इतने आपको चार्जेस देने पड़ रहे हैं। आपने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे मतलब ये कि आपने अग्री हो गया, आपको ये लिखा आ गया बाइंग ब्रॉडकास्ट वन आइटम, ठीक है। आपने एक आइटम ख़रीद लिया, वो ब्रॉडकास्ट हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को मजीद वॉलेट खोल के दिखाऊंगा, उसके अंदर दिखाता हूँ कि कहाँ पे हमारा एनएफटी पड़ा हुआ है। गाइस ये रहा वो एनएफटी जो हमने ख़रीदा था। मैंने नीचे वाली चीज़ें ब्लर कर ली हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि 16.76 का हमने एनएफटी ख़रीदा है डॉलर्स का, और ये डॉलर्स के अंदर अभी गैस इंक्लूडेड नहीं है। तकरीबन हमें $22 का एनएफटी पड़ा है ये वाला। तो हमने ये $22 का एनएफटी ख़रीद लिया है। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि अगर आप इसी एनएफटी को बेचना चाहें तो बेच कैसे सकते हैं, ठीक है। तो मज़ीद आप लोग, अब ये जाहिर सी बात है 1 घंटे के अंदर मेरे वॉलेट के अंदर शो होना शुरू होगा। ये अभी सिर्फ ट्रांजैक्शन दिखा रहा है कि आपने ये ख़रीद लिया। घंटे के बाद ये मेरे माई आइटम्स वाले पोर्शन के अंदर आ जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई भी एनएफटी ख़रीदा हुआ है तो आप उसको बेच कैसे सकते हैं। अब आपके पास मिसाल के तौर पे ये एनएफटीज आपने ख़रीदे हुए हैं, ठीक है। आपने कोई भी एक एनएफटी ख़रीदना है, ये आपके पास सारे आपके एनएफटी पड़े हुए हैं, ठीक है। कोई एक एनएफटी आपने बेचना है तो ये आपने लिस्ट नाउ पे क्लिक करना है। लिस्ट नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा ये आपने कितने, ये देखें बीटीसी का सिंबल बना हुआ है। आपसे पूछेगा कि कितने बीटीसी का आपने बेचना है। मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ मुझे 0.3 बीटीसी का बेचना है, ठीक है। तो वो कहते हैं चलो ठीक है हम लोग बेच देते हैं। अब हमने उसको कह दिया कि मैंने इसको 0.3 BTC आ रहा है, मैं लिखता हूँ 0.3 BTC, 63 BTC का मैंने इसको बेचना है। जैसे कि आप उसको अपनी प्राइस दे दोगे कि आपने कितने बिटकॉइंस का जो भी आपकी चेन है, इथेरियम पे होगा तो इथेरियम चेन में आप कितने का बेचना चाहते हो, आपने वहाँ पे सबमिट लिस्टिंग पे क्लिक कर देना, ठीक है। सबमिट लिस्टिंग जैसे क्लिक करोगे आपसे ये फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करेगा कि आप ये वाकई ही करना चाहते हो, अपना एनएफटी बेचना चाहते हो। मैं कहूँगा हाँ जी जी मुझे बेचना है, मैं इस पर साइन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं साइन करूंगा मेरा वो एनएफटी ये देखे लिखा आ रहा है सक्सेसफुली लिस्टेड हो गया। अब ये लिस्टेड का मतलब ये है कि जिसकी भी कलेक्शन थी उसकी कलेक्शन के अंदर टॉप पे मेरा एनएफटी आ रहा होगा। जैसे ही कोई बंदा परचेज करना आएगा ये मेरा एनएफटी परचेज कर लेगा, ऑटोमेटिकली मेरे बैलेंस के अंदर यहाँ पे
बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह आप करते हो। तो मैं इसको फिलहाल डीलिस्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे इसको नहीं बेचना। ठीक है, तो मुझे एक सेकंड इसको डीलिस्ट करने दे। ठीक है, तो खैर मैं डी लिस्टिंग का भी प्रोसीजर बता देता हूँ। आपने एक्टिविटी में जाना है, यहाँ पे वही एनएफटी आ रहा होगा, देखिए लिखा आ रहा है, आपने लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा होगा कैंसिल लिस्टिंग। ठीक है, कैंसिल लिस्टिंग पे आप क्लिक करेंगे तो अगेन आपसे पूछेगा कि आप कंफर्म करे हो कि आपने ये काम नहीं करना। तो मैं कहूँगा हाँ भाई, मैंने वाकई में ही ये काम नहीं करना। मैं डिलिस्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये डिलिस्ट हो जाएगा, योर आइटम हैज़ बिन डिलिस्टेड। तो डिलिस्टेड होने के मतलब ये है कि अब ये मैं एनएफटी नहीं बेचना चाहता, तो मैंने इसको वापस अपने वॉलेट में रख लिया। तो ये थी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एनएफटी खरीदा कैसे जाता है और बेचा कैसे जाता है। मैंने प्रैक्टिकली अब सब आपको करके दिखा दिया है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने कंप्लीट एनएफटीज की सीरीज देखी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों के मजीद कोई सवालात हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।